भाग 9। क्या मृत्यु के बाद आत्मा वापस लौटती है? पुनर्जन्म पर ओशो की दृष्टि। जब कोई प्रिय मृत्यु को प्राप्त होता है, हमारा मन एक ही सवाल से भर उठता है, क्या वह कहीं गया? क्या वह कभी लौटेगा? क्या मृत्यु अंतिम है या कुछ और है उसके बाद? ओशो इन सवालों को बेहद मौन और गहराई से देखते हैं। वे कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, वह एक दरवाजा है जिससे आत्मा गुजरती है और फिर से एक नया रूप धारण करती है। पुनर्जन्म क्या है? ओशो के अनुसार पुनर्जन्म का अर्थ है अधूरी यात्रा का फिर से आरंभ। जो आत्मा पूरी तरह सजग नहीं हो पाई, जिसने अभी तक स्वयं को नहीं जाना, वह मृत्यु के बाद फिर एक नया शरीर धारण करती है। ठीक वैसे ही जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा में पास न हो तो वह अगले वर्ष फिर उसी कक्षा में आता है। क्या हर आत्मा लौटती है? ओशो कहते हैं, नहीं, हर आत्मा नहीं लौटती। जो पूर्ण हो चुका है, जो ध्यान, प्रेम और मौन में समाहित हो चुका है, वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। लेकिन जो अभी अधूरा है, जिसमें अभी भी कामना, मोह, वासना बची है, उसे फिर जन्म लेना होता है। उन्हें पूर्ण करने के लिए क्या पुनर्जन्म तय है? पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, यह एक अवसर है। ओशो कहते हैं, पुनर्जन्म तुम्हारी चेतना की अवस्था पर निर्भर करता है। अगर तुम अचेत हो तो लौटोगे, अगर तुम जाग चुके हो तो तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। यह तुम्हारे कर्मों का फल नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना की गहराई का परिणाम है। आत्मा की स्मृति क्यों मिट जाती है? एक बड़ा प्रश्न आता है। अगर आत्मा पुनः जन्म लेती है तो उसे पिछले जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती? ओशो उत्तर देते हैं, हर बार नया शरीर, नया दिमाग, नई भाषा, नई धारणाएं, इन सब के कारण पुरानी स्मृतियां छिप जाती हैं। लेकिन ध्यान के माध्यम से गहरे मौन में उन स्मृतियों तक पहुंचा जा सकता है। कई साधकों ने ध्यान की अवस्था में अपने पूर्व जन्मों को देखा है। पुनर्जन्म का उद्देश्य, पुनर्जन्म का कोई सजा या इनाम नहीं है। ओशो कहते हैं, यह केवल एक यात्रा है, जैसे कोई पहाड़ की चोटी तक चढ़ता है। हर जन्म एक नया कदम है उस ऊंचाई की ओर। आत्मा बार बार आती है, सीखने, समझने, पूर्णता की ओर बढ़ने। जब वह जान जाती है कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा है, तब पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। क्या पुनर्जन्म पर विश्वास जरूरी है? ओशो का दृष्टिकोण अद्वितीय है। वे कहते हैं, तुम्हें पुनर्जन्म में विश्वास करने की जरूरत नहीं, उसे जानने की जरूरत है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह एक प्रयोग है। अगर तुम ध्यान में उतरते हो, अगर तुम मौन में गहराते हो, तो तुम्हारे भीतर वो सभी स्मृतियां खुलने लगती हैं जो इस जीवन से पहले की हैं। ओशो की दृष्टि से मुक्ति। ओशो का अंतिम संदेश यही है कि इस जीवन में ही जागो। अगर तुम जागृत हो जाओ तो यही जीवन अंतिम बन सकता है। तब न तो मृत्यु भय है, न जन्म बंधन है। तब आत्मा विश्राम पाती है, अस्तित्व में विलीन हो जाती है। जो जाग गया उसके लिए फिर लौटने की आवश्यकता नहीं, वह मुक्त है, मोक्ष में है। निष्कर्ष, पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। पर ओशो हमें केवल पुनर्जन्म को जानने की बात नहीं कहते, बल्कि वे हमें मुक्ति की ओर बुलाते हैं। अगर हम जीवन में जागे नहीं तो बार बार आएंगे, लेकिन अगर हमने जीवन को ध्यान और प्रेम से जिया तो यह जीवन अंतिम हो सकता है। यही ओशो की दृष्टि है, पुनर्जन्म से पार जाकर अस्तित्व में विलीन होने की। भाग 9 समाप्त। हम मिलते हैं अगला भाग 10 में।